CWC यानी कि बाल कल्याण समिति उन बच्चों को, भटके हुए बच्चों को या फिर वैसे बच्चे जो ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने में लगी हुई है। अगर हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो कई बच्चों को CWC ने उनके परिवार से मिलाया है। मेरे साथ CWC के चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी हैं, पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। तो उत्तम जी, ये बताइए कि एक बड़ा ही नेक कार्य CWC की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अगर हम एक सप्ताह की आंकड़े की बात करें तो किस तरह से आप भटके हुए बच्चों को या फिर वैसे बच्चे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं उनको उनके परिवार तक पहुंचाने में का जो इनिशिएटिव है उसका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, गांधी जयंती के दिन से अब तक तकरीबन 2 दर्जन बच्चों को, जिसमें बच्चियां भी शामिल है, विभिन्न जगहों से रेस्क्यू हुआ। हम लोग अलेप्पी एक्सप्रेस को टारगेट किए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। वो सबसे बड़ा ट्रेन था बच्चा ढोने के लिए। तो उसमें कामयाबी मिली 2 तारीख को, जिसमें 6 बच्चे ट्रैफिकिंग में रेस्क्यू हुए थे, जिसमें 3 बच्चे गया के थे जो जा रहे थे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री। वो अंडा का प्लेट वगैरह बनाने का काम में ये थे। और 3 दुमका हमारे झारखंड के बच्चे थे जो जा रहे थे आपका केरल। और गया वाले केस में क्या हुआ था कि कैलाश माझी नामक एक ट्रैफिकर अरेस्ट हुआ था जो धनबाद जेल में बंद है। और दुमका वाला केस में जो दलाल था वो केरल के त्रिशूर का रहने वाला, उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग करवाए हैं। उसका नाम विल्सन है और वो बच्चा का 800 रुपया वेज में 200 रुपया पर डे एक बच्चा का। और जैसी कि सूचना मिली कि झारखंड बिहार के सैकड़ों बच्चे केरल के त्रिशूर में है जो सुपारी नारियल इस किसानी में लगे हुए हैं और प्रति बच्चा 200 रुपया विल्सन रखता है। तो ये स्थिति थी। 6 बच्चे में 3 बच्चों को हम लोगों ने कल रेस्टोरेशन दिया था दुमका वालों को। आज गया के जो गार्जियन आए उनको हम लोग रेस्टोरेशन दिए। CWC ने एक निर्णय लिया कि दशहरा है, नवरात्रि है और सुप्रीम कोर्ट की ये भावना है और धारणा भी है कि बच्चे महफूज है परिवार के बीच में। अंतिम उपाय शेल्टर होम होना चाहिए। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की भावना का कद्र करते हुए और नवरात्र को देखते हुए इन सारे बच्चों को बिना SIR का, इक्विवेलेंट टू SIR, मुखिया के द्वारा पहचान, जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहचान, ये करने के बाद हम लोग मुक्त करने का निर्णय लिए। और 3 बच्चों को कल किए थे, 3 गया के बच्चों को आज किए। और एक सासाराम का बच्चा खो कर आ गया था, बोकारो में 13 सितंबर से था, उस बच्चा को भी आज हम लोगों ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा पुरुलिया की एक बच्ची। और एक सवाल है हमारा कि अपना जो धनबाद रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, वहाँ पर मैंने दर्जनों की संख्या में बच्चे जो हैं, कुछ लोग बच्चे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, कुछ बच्चे नशा करते हुए नज़र आते हैं। तो सभी बच्चों को एक साथ रेस्क्यू क्यों नहीं किया जाता? मैंने पार्ट बाई पार्ट क्यों रेस्क्यू करती है ये RPF वाले? ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली क्या है कि सामूहिक रूप से जो एक्शन होना चाहिए, इसके लिए ना तो कोई टीम बनी है ज़िला में और ना इस तरह का काम होता है। हम लोग कभी कभार जब चिट्ठी पत्री करते हैं तो उसके आधार पर एक्शन होता है। और दूसरी बात क्या है कि उतने बच्चों को जब सामूहिक रूप से आप एक्शन लीजिएगा तो मुझे लगता है कि 150-200 बच्चे वहाँ से रेस्क्यू हो जाएंगे। इतने बच्चों को धनबाद में तो कम से कम नशा मुक्त कराने का कोई सेंटर नहीं है, एक नंबर। दूसरा, दिव्यांग बच्चे अगर कोई बरामद हो जाते हैं तो उसको धनबाद में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इलाज की भी व्यवस्था नहीं है? कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। सदर अस्पताल पर जाता है जो, लेकिन उसका एक्सपर्टाइज नहीं है। तो हम लोग किसी तरह से उसको सहयोग विलेज में रखते हैं। सहयोग विलेज भी भेजिएगा तो दिव्यांग बच्चों को वहाँ नहीं भेज सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को नहीं भेज सकते हैं। अभी आपको एक केस बता रहे हैं कि भूली का केस आया था, उसको हम लोगों ने छोड़ा। आज तक भूली पुलिस नहीं बताया कि उस विक्षिप्त बच्चा को कहाँ भेजा। हम लोग DLSA को भी दिए हैं, PDJ को भी लिखे हैं। अभी एक बच्चा केंदुआ से आया था जो विक्षिप्त था, मधुपुर का था। तो ऐसे बच्चों को रखने में ज़िले में बहुत परेशानी है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्टेट में भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन बच्चों का बचपन बचाने की जो मुहिम है वो जिस तरह से धीरे धीरे आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन बेहतर काम एक तरह से कहा जा रहा है कि देखने को मिल रहा है। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलग्न लोग हैं या फिर जो उनका नेक्सस है वो डिटेक्ट हो और वो सलाखों के पीछे जाएं, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म रणनीति है आप लोगों की? देखिए, ये सोशियो लीगल प्रॉब्लम है। इसमें सामाजिक मामला भी है और विधि व्यवस्था का मामला भी है। विधि व्यवस्था का मामला है कि आप कोई भीख मंगवा रहा है तो उसको आप अरेस्ट करवा लीजिए, वो अरेस्ट हो जाएगा। कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है तो चलिए कैलाश माझी गिरफ्तार हो गया, विल्सन गिरफ्तार हो जाएगा।
लेकिन सच्चाई यही है समाज की और देश का हमारा और राज्य का भी कि बच्चों के परिवार के पास कोई रोज़गार नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वो रोजी रोटी के लिए कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़े, रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो जब तक इसका कोई सोशल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हमको लगता है कि सिर्फ कानून का हंटर चलाकर आप इसको नहीं कर सकते। जैसा अभी एक अभियान चल रहा है स्ट्रीट चाइल्ड को पकड़ने का। स्ट्रीट चाइल्ड को हम लोग देखें, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि जितना बच्चा को पकड़ते हैं उसको हम लोग रिहेबिलिटेशन के नाम पर जब ले आते हैं और जब बच्चा का रेस्टोरेशन देते हैं तो रिसाइकिलिंग हो जाता है, फिर उसी परिवार में चला जाता है और फिर उसी परिवार में भीख मांगना, नशा करना और ये सब काम में वो व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल, तो एक बड़ी समस्या है यह जो ट्रैफिकिंग वाली जो समस्या है, इसमें बच्चे को वापस फिर से जब उसको रेस्क्यू करके परिवार को भेजा जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि फिर से परिवार वाले उस बच्चे को या तो भिक्षा मांगने के लिए पुनः रोड पर ले आते हैं या फिर उन्हें फिर से काम करने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में भेज देते हैं। और ऐसे में जो लोग इसका नेक्सस चला रहे होते हैं या फिर जो लोग इस एवज में कुछ मोटी कमाई कर रहे होते हैं वो बच जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या CWC को होती है कि जब बच्चे पकड़े भी जाएं और जब रेस्क्यू भी कर दिए और फिर से जब दूसरी बार वो केस आता है तो सर पे हाथ जाना लाजमी हो जाता है। बहरहाल एक जो इनिशिएटिव CWC ने लिया है इस नवरात्रि के मौके पर संभव है। जिस तरह से 2 दर्जन के आसपास बच्चों की रेस्क्यू हुई और एक ट्रैफिकर पकड़ा गया, साथ ही एक दलाल जो था वो अभी फ़रार है, शायद वो भी पकड़ा जाए। लेकिन यह जो सामाजिक समस्या है इसे दूर करने के लिए लोगों के हाथ में रोज़गार की जो आवश्यकता है, जैसा कि CWC के चेयरपर्सन ने बताया, इस रोज़गार की उपलब्धता सरकार की जिम्मेवारी है।